हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि यूपीसीएचओ, ठीक है ना, आपको पता ही होगा यूपीसीएचओ की वैकेंसी आई थी। ठीक है, और यूपीसीएचओ की जो वैकेंसी आई थी वो बहुत सारी वैकेंसी आई थी, लेकिन उसमें परसेंटेज बेस उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि यूपीसीएचओ में परसेंटेज बेस आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो इसकी ज्वाइनिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। तो मैं इसमें सारी चीज आपको बताने वाला हूँ, क्या आपकी कट ऑफ क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है गाइज, उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या चीजों का क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, टू बी रिमेम्बर। ठीक है, तो अपन इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि किस किस की कितनी कितनी वैकेंसी थी गाइज। ओके, अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए किस किस चीज की क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी थी। तो आपको जैसा कि पता है कि ये यूपीसीएचओ का जो फॉर्म था वो अपना आया था 29 ऑफ जैन को। ठीक है, 29 ऑफ जैन को इसका एग्जाम फॉर्म आया था। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो इसकी क्लोजिंग डेट थी वो 7 फरवरी, यानी कि अभी 2 तीन दिन पहले ही ये इसकी क्लोजिंग डेट बंद हुई है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि सर इसका डीवी कब होगा, कैसे होगा सर इसका। ठीक है, तो इसके डीवी के लिए मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़पेपर में एक वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन आई थी कि इसका जो डीवी होगा, डीवी की डेट आपकी रखी गई है 12 to 16/5। ठीक है गाइज, ये न्यूज़पेपर में आया है। बाकी आगे जो भी यूपी एनएचएम की जो गाइडलाइन है या यूपी एनएचएम जो भी डिसीजन लेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो अभी इसकी जो डीवी की जो डेट जो न्यूज़पेपर में आई है, वो न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर जो भी है, मैं आपको अपने चैनल की लिंक, अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइए और आपको वहां पता लग जाएगा। वहां में सारी चीजें सेंड की हुई है यूपी सीएचओ से रिलेटेड, तो आपको वहां सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसकी क्या वैकेंसी आई हुई है और किसकी क्या वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है गाइज, और उसके अलावा डीवी के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन, क्या कट ऑफ का क्राइटेरिया, वो भी सारी चीजें आपको पता लग जाएगी गाइज। ठीक है गाइज, कि हम बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी कितनी वैकेंसी आई थी। तो जैसे गाइज आपको पता ही होगा, यूआर की वैकेंसी आई थी 2233। ठीक है गाइज, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई थी 558। ठीक है गाइज, और इसके अलावा आपकी जो ओबीसी की वैकेंसी थी 1508। ओके, और एससी की जो वैकेंसी थी वो थी 1172, और एसटी की वैकेंसी थी 111। तो ये टोटल सारी की सारी वैकेंसी मिला के टोटल आपके पास वैकेंसी थी 5582। ठीक है, यानी कि बहुत प्यारी और बहुत अच्छी वैकेंसीज जो थी आपके सामने, बहुत सारी अच्छी वैकेंसी थी ये। तो जो भी वैकेंसीज के बारे में, तो इसका सबसे पहले तो आपको है ना, देखो भाई, सबके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा, सर कट ऑफ क्या जाएगी। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ गए और इस चीज के रिगार्डिंग की, सर इन्होंने तो इस बार कट ऑफ का क्राइटेरिया सर ओनली बीएससी नर्सिंग को नहीं लिया है। ठीक है, इन्होंने सर 10th और 12th परसेंटेज का मिला के, और उसमें फिर बीएससी नर्सिंग का जो एवरेज है वो सारा मिला के इन्होंने पूरी कट ऑफ को उस हिसाब से सर इन्होंने कंक्लूड किया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं सारी चीजें। तो देखो गाइज, तो इसका देखो उन्होंने इस तरह से लिया है कि जो आपकी 10th की परसेंट थी, 12th की परसेंट थी, और जो बीएससी नर्सिंग का जो टोटल परसेंट थी, जो उसका जो एवरेज आपने निकाला होगा परसेंट, उन तीनों को मिला के उनका जो एवरेज बना आपका गाइज, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने परसेंटेज डिसाइड किया, और उस परसेंटेज के हिसाब से ही इन्होंने आपकी कट ऑफ को फिक्स किया है। तो गाइज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, उन सबकी जो जो मोस्ट प्रोबेबली जो परसेंटेज बन रही है गाइज, देखो 10th और 12th में तो मोस्टली सब बच्चों की अच्छी खासी परसेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग में जो परसेंटेज होती है गाइज, समझ रहे हो, नर्सिंग में किसी की 70 एवरेज हो गई, किसी की 74 हो गई, किसी की 62 हो गई, किसी की 60 हो गई, किसी की 58 हो गई। तो इस तरह से उनकी एवरेज परसेंटेज रहती है। तो ओवरऑल जो परसेंटेज हो जाती है ना गाइज, वो बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जिस हिसाब से मैंने इतने सारे लोगों से बात की, इतने सारे स्टूडेंट से बात की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कट ऑफ का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि यूआर की वैकेंसी कितनी, 2233। ठीक है गाइज, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी अपनी 558, ओबीसी की वैकेंसी थी अपने पास 1508। ठीक है गाइज, और उसके अलावा अपनी एससी की वैकेंसी थी 1172। ठीक है, और एसटी की वैकेंसी थी अपने पास 111।
देखो भाई अपने पास सबसे ज्यादा यूआर के कैंडिडेट रहने वाले हैं, क्योंकि गाइज ये जो जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया जो अपना एप्लीकेबल होगा, जो यूपी के जिसके पास यूपी का डोमिसाइल है ना गाइज, उनके लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो यूपी से बाहर हैं और जिन्होंने ये फॉर्म को भरा हुआ यूपी सीएचओ का, वो सारे के सारे यूआर कैटेगरी में कंक्लूड होंगे। तो इसलिए यूआर की कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है। और इसकी कट ऑफ जो मुझे लग रहा है, जो मुझे मेरे जो स्टूडेंट से पता लगा, वो 53 से 55% इसके बीच में कट ऑफ आपकी जाने वाली है गाइज यूआर की। तो मेन कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें यूआर का ही देखने वाले हैं गाइज, क्योंकि ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो यूपी के जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए है। और मोस्ट प्रोबेबली यूपी के डोमिसाइल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं और उनकी परसेंटेज जितनी भी बन रही है, एक्चुअली सबकी परसेंटेज 50+ तो एटलीस्ट सबकी होगी, 50% या फिर 45% अबव सबकी ऑलमोस्ट होगी ही होगी गाइज। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट, वो सारे के सारे इस यूपी सीएचओ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं गाइज। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की क्या कट ऑफ रहेगी, एससी की क्या कट ऑफ रहेगी, एसटी की क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है गाइज, तो इस ये जो कट ऑफ का है, कट ऑफ में मेनली जो यूआर की कट ऑफ है वो ही अपन को फाइंड आउट करनी है। और वो कट ऑफ जितनी मैंने लोगों स्टूडेंट से बात की है यूपी से बाहर वाले के, उनका सारा मिला के, क्योंकि किसी की 55 थी, किसी की 52 थी, किसी की 60 थी, किसी की 65 थी, तो इन सबका मैंने मिला के एक एवरेज निकाला, तो ये कट ऑफ मेरे पास निकल के आती है। और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें जो मैंने एक मार्क चलाया था उसमें भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी के बीच मुझे आंसर्स किए हैं। तो 53 से 55% के बीच जिसकी ये भी कट ऑफ है वो तो बिल्कुल से बिल्कुल श्योर हो जाए अपनी कट ऑफ को लेके, अपनी परसेंटेज को लेके गाइस, कि उसका सिलेक्शन तो कहीं भी नहीं रुकने वाला। बाकी इसमें प्लस माइनस वन और 2 हो सकते हैं गाइस, तो उस चीज के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा प्लस माइनस के लिए, लेकिन बाकी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है गाइस। ठीक है, बाकी अपने पास जो क्राइटेरिया बचते हैं, ठीक है गाइस, बाकी जो अपने पास क्राइटेरिया बचते हैं किसके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो ये मैंने आपको बता दिया गाइस, जो यूपी का जो डोमिसाइल है उनके लिए ही ये चीज एप्लीकेबल है। और उनके लिए आराम से जिसकी जो भी कट ऑफ परसेंट बन रही है वो उस कट ऑफ के अंदर इजीली एलिजिबल हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब अपन को पता होना चाहिए एलिजिबल क्राइटेरिया। देखो गाइज, इसमें सीसीएचएन, जो सीसीएचएन का जो कोर्स होता है वो इन्होंने मांगा है, तो वो उनके पास, तो वो आपके पास होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है गाइज। मैं आपको बता दूंगा सीसीएचएन का क्या क्या प्रारूप है, क्या परफॉर्मा है गाइज। तो वो परफॉर्मा देखने के लिए मैंने आपको बताया, मैंने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे भेजा हुआ है सारा कुछ, तो आप वहां जाइए, वहां देखिए। और उसके अलावा गाइज, जो यूपी डोमिसाइल नहीं है जिनके पास, ठीक है गाइज, और जो यूपी से बाहर, तो उनको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और वो मैं आपको बता दूंगा कि एफिडेविट में क्या बनवाना है। एफिडेविट में मैंने एक पूरा का पूरा जो एक मेरे पास आया था, तो उसमें सारा का सारा जैसे उसमें लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवार नहीं है उनके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के लिए शपथ पत्र का प्रारूपी यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिलिंग में पंजीकृत, ऐसा कुछ करके 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे आपको ये सारा कुछ लिखवाना है, और वो आपको वहां लेके जाना है जब आपका डीबी होगा। ठीक है, जब डीबी के टाइम पे आपको लेके जाना है और वो आपको वहां शो करना है। अगर नहीं लेके गए तो आपका डीबी कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका डीबी नहीं होगा। तो आपको वो एफिडेविट बनवा के लेके जाना है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और वो आपको वहां जाके दिखाना है, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। वो कैसे क्या लिखवाना है वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली हुई, वहां भी मैंने भेजा हुआ है, तो वो भी आपको वहां से मिल जाएगा गाइज। तो आप वहां से आप देख सकते हैं। बाकी आपको मैंने कट ऑफ का बता दिया गाइज। बाकी कोई भी नई अपडेट आती है वो भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द साझा करूंगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। वैसे ही बने रहिए चैनल पे जेपी नर्सिंग गाइडर को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज। धन्यवाद।